बीच में नीरजा राठी जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। अरुणा जी हैं, उनका स्वागत है। हुमा खानम जी उपस्थित हो गई, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। मोहिनी बारनवाल जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। और एक दो लोग और ज्वाइन किए हैं शायद, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग चाइनीज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आयुर्वेदिक की शरण में जा रहे हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शेयर हो रहा है? तिवारी जी आ गए हैं क्या? हाँ सर, शेयर हो रहा है। तिवारी जी आपका स्वागत है। पहले अभी अभी आए कि पहले आ चुकी थी? नहीं सर, आ गए थे, 6:15 बजे आ गए। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग अब आयुर्वेदिक पढ़ रहे थे, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने पंच महाभूत पढ़े और 10 द्रव्यों की कल्पना किया कि 10 द्रव्य हैं, जिसमें 5 जो हमारे पाराभौतिक हैं। हम लोग उसमें उनके जो गुण थे, उनके कर्म थे, इन पर चर्चा हुई और हम लोगों ने माना कि 6 घटक हैं और उन 6 घटकों में जो आयुर्वेदिक घटक जिनको कहा जा सकता है, तो उनमें द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य विशेष है और समवाय है। फिर हम लोगों ने द्रव्यों की बात किया कि इन द्रव्यों के गुण क्या हैं और द्रव्यों के संदर्भ में उनको कैसे हमको शरीर में अपनी चिकित्सा है उसको कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो हम लोगों ने दिशा तक पढ़ा था कि पंच महाभूत और उसके बाद काल और दिशा पर, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम लोग मन पर आ गए। तो मन, देखिए मन क्या है। मन, अब ये मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में, फिर भी हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ देखिए श्लोक पढ़िए कि अचेतनम क्रियावच्छ मनस चेतयिता परः। एक थोड़ा सा वहां पर चेंज कर लीजिएगा, चेतयिता है, चेयिता नहीं है, चेतयिता परः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभो क्रिया। फिर कहा कि चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते अचेतनस् वाच्य मनः क्रिया वदपि नोच्यते। यानी उन्होंने कहा कि अचेतनम क्रिया, देखिए मन क्या है, अचेतन, मन को अचेतन कहा गया है, तो लेकिन क्रियाशील वही है। लेकिन इनके बावजूद उसको जो है कोई कर्ता नहीं मानता। कर्ता किसको मानता है? पर है। अब देखिए हम लोग कहा था ना शुरू में कि पर अपर का जो अवधारणा है, तो जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है, उसमें पर और अपर दोनों को अलग अलग रूप में कभी पर कह दिया गया है आत्मा को, कभी अपर कहा गया है। हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आत्मा को अपर माना है और पर हम लोगों ने तम को कहा है। उनके यहाँ तम था नहीं, इसलिए उन्होंने पर और अपर दोनों आत्मा के संदर्भ में कहीं कहीं लिखा है। ठीक, तो यहाँ देखिए पर जो है, पर लिखा है, तो यानी मनश्चेता पर, यहाँ पर कहा है, तो पर को आत्मा कहा गया है। कहा वो क्या है? चेतयिता है, वही चेतना प्रदान करती है, वो चेतना प्रदान करने वाली है, आत्मा है, इसलिए उसको क्रियाशील भले ना हो, लेकिन वही मानी गई है कि वही करता है। युक्तस्य मनसा तस्य, अब ये क्या करती है? ये पर क्या करता है, यानी आत्मा क्या करती है? युक्तस्य मनसा, मन के साथ युक्त हो जाती है, मन के साथ संयुक्त हो जाती है। तस्य निर्देशनते व्यूह क्रिया, और तब सारी क्रियाएं होने लगती हैं। तो मन से जब तक संयोग नहीं होगा आत्मा का, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा के साथ हमेशा मन रहता है। मन के बिना आत्मा नहीं रह सकती है। तो आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो सभी क्रियाएं निर्दिश्यन्ते विभो क्रिया, सारी क्रियाएं होने लगती है। चेतनावान यतश्चात्मा, क्योंकि आत्मा चेतनावान है इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। ततः कर्ता निरुच्यते, चेतनावान यतः च आत्मा, च माने और, यतः माने जहां, चूंकि आत्मा चेतनावान है
इसलिए उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता निरुच्यते, निह मतलब वहां पर वो निरुच्यते मतलब ये इसको कहा जाता है निह उच्यते। अचेतन त्वाच मन क्रियावदपि नोच्यते। क्यों? लेकिन मन अचेतन है, मन अचेतन है, क्रियाशील है, लेकिन इसके बावजूद उसको हम लोग कर्ता नहीं मानते। ठीक है, इसलिए कर्ता नहीं मानते, तो कर्ता, कर्ता से ही क्रिया की बात आती है ना, तो कर्ता है ही नहीं, लेकिन वही सब क्रियाशील है, वही सब काम करता है। तो ये उसका हुआ। अब मन के गुण देखिए, अब और सब आगे पढ़िएगा। ये सामान्यतः आयुर्वेद में द्रव्य है और ये पराभौतिक है। मन जो है पराभौतिक है, तो मन को हम लोग और साहित्य में जो कहा गया उसको छोड़ दीजिए। मन अचेतन इसलिए है क्योंकि क्रियाशीलता इसकी असीमित है, इसके बावजूद चूंकि यह चेतनावान नहीं है, इसलिए चेतनावान जो आत्मा है, इसलिए आत्मा को चेतनावान मानने की वजह से कर्ता कहते हैं। ये कर्ता नहीं कहा जाता, बस इतना इतना समझ लीजिए। इसीलिए लेकिन मन के अधीन सारी चीजें हैं। मन जो है उधर क्या करता है, देखिए मन बहुत बड़ा, मन को हम लोग सीईओ के रूप में बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में। कैसे? उधर अध्यक्ष हमारा आत्मा, मान लीजिए अगर हमारा आत्मा अध्यक्ष है तो उसके साथ संपर्क करता है, और इधर क्या करता है, इधर इंद्रियों के साथ, जो अपने स्टाफ है उन स्टाफ के साथ, इंद्रियों के साथ यह संपर्क कर लेता है। तो उस, अब इंद्रिया क्या है, इंद्रियों से संबंधित कौन है? हम लोग कहते हैं नहीं है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो इनके साथ ही जो है सारे लोग जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं? सारे वही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन्हीं से जब जुड़े हुए हैं, तो इन सब के साथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस पर कंट्रोल करता है, और इनके माध्यम से सारे पांचों महाभूतों पर अपना आधिपत्य जमाता है। तो उन सब के साथ ये मन जो है सबसे अधिक पावरफुल हो जाता है। उधर आत्मा से मिला हुआ है, उधर उनसे इंद्रियों से मिला हुआ है, और शब्द स्पर्श रूप जो विषय है इंद्रियों के विषय, उन वही इसको संपर्क कराते हैं, तो उनके माध्यम से मिला हुआ। अब देखिए, अब यहां समझिए मन के गुण, मन के गुण आप लोग अब समझें, और इसके रूप में अंतर समझे कि क्यों मन बहुत महत्वपूर्ण बात में माना गया है। मन के गुण है, दो गुण। अब देखिए, अणुत्तमथ चैकत्वम गुणौ मनसा स्मृतौ। तो अब ये माने अणुत्तम, अथ 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 से शुरुआत होती थी कि अथ अथ उवाच, मतलब यहाँ मतलब जैसे कहें अच्छा हम शुरू करते हैं, तो ये अच्छा का अर्थ कोई नहीं है कि अच्छा माने अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा हम शुरुआत करते हैं, ऐसे ही वहां पर अथ कहा गया, अणुत्तम अथ। ये कहा कि मन का गुण क्या, अणुत्तम अथ का है चैकत्वम गुणौ। गुण है, अगर गुण है कहा जाता तो कई गुण होते, लेकिन गुणों कहा गया मैंने दो गुण है, और इसीलिए स्मृता, अगर कई होते गुण तो वहां स्मृता ही कहा जाता, जहां पर स्मृतौ लिखा है, तो यानी गुण है, गुणौ गुणौ गुण गुणौ गुणाह, तो इस रूप में, तो वहां गुणाह नहीं कहा गया, गुणाह नहीं कहा गया, तो यानी गुणौ कहा गया, ये दो है। तो अणुत्तम अथ यानी अणुत्व है, एक तो एक उसका गुण है अणुत्व। अणुत्व माने बिल्कुल छोटा सूक्ष्म अणु की तरह, अणु को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो अणु की तरह है। च च एकत्वम, च माने और, एकत्वम माने एक, एकत्व होना, तो यानी दो है, दो गुण क्या हुए, एक तो अणुत्व हुआ और एक एकत्व हुआ। इनको मनसा स्मृतौ, स्मृतौ माने जाना जाता है। ये गुण मन के दो गुण जाने जाता है, एक अणुत्वम अथ च एकत्वम गुणौ, दो गुण हैं उनके, एक अणुत्व और एक एकत्व। अब कैसे गुण है, अब हमें इनका अर्थ समझ लीजिए, बस यही जहां अर्थ समझेंगे तो हम मन, यहां कहीं होता उस रूप में न लिखा हो, लेकिन चरक संहिता में है। मन क्या है, अणुत्व है, यानी सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म जो चीज है, तो वो अगर स्थूल रूप में होती, यानी इसने कहा कि चूंकि अणुत्व है, क्यों कहा है, अणुत्व होने की वजह से वो एक इंद्रिय अगर वो बहुत बड़ी हो जाती, अगर बहुत हो जाती, तो एक साथ कई चीजों को संपर्क करती, कई इंद्रियों से संपर्क करती, कई चीजों को देखती, कई चीजों, कई कार्यवाही करती। लेकिन ऐसा नहीं है, वह केवल क्या है, अणु स्वरूप है, सबसे सूक्ष्मतम है, आत्मा से पहले, आत्मा सबसे सूक्ष्मतम है, लेकिन आत्मा से अणुत्व है, माने
यानी बहुत छोटी है, इसलिए वो क्या है, सर्वव्यापक विभु, जिसको कहना चाहिए विभु माने सर्वव्यापी, ऐसा विभु के रूप नहीं, कहते नहीं सर्वव्यापी विभु माने पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वजह से वो क्या है कि एक इंद्रिय विषय के साथ जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में जिस इंद्रिय के साथ, ऐसा नहीं है कि सारी इंद्रियों के साथ वो संपर्क बना ले, वो एक ही इंद्रिय के साथ संपर्क बना पाती है। इसलिए एक साथ एक ही इंद्रिय के साथ, शब्द के साथ शब्द कर, रूप के साथ स्पर्श के साथ तो स्पर्श, गंध के साथ गंध, रस के साथ तो रस। तो इसलिए चूंकि वो विभु नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, छोटी है, छोटा है और बहुत अणुत रूप है, इसलिए वह एक साथ कई इंद्रियों से कार्यवाही नहीं करता, एक इंद्रियों के साथ संपर्क नहीं करता। ठीक, यानी अब देखिए यहां उसको बोले कि तब द्विधा रूप मन तब एक साथ रहता है, तो मन जैसे ही दो इंद्रियों के साथ संपर्क करना चाहता है, वैसे ही कहते नहीं कि मन अंते चित्त अंते, यानी मन कहीं और चित्त कहीं और। इसीलिए कहा जाता है, यानी पढ़ाई में आपका तो मन जो है उस इंद्रियों के जो रूप है, जब पढ़ना है तो रूप है, पहला तो रूप है, तो रूप के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो रूप से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मन क्या कर रहा है, भाग रहा है। कौन भगा रहा है, वायु और दिशा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगा रहे। तो ये दुधा रूप है, मतलब ये काम कर रहे हैं लेकिन कहीं, उसको हम लोग बाद में असात में इंद्रियात संयोग बोलते हैं कि साथ में नहीं है, जो पढ़ना है उसमें नहीं है। तो एक तो ये अणुत्व है, दूसरा अच्छा एकत्व है। अब देखिए एकत्व क्या क्या है, मन एक ही है, एकत्व माने एक, सिंगल, मन दो नहीं है। अगर ये मन कई होते, मान लीजिए 10-20 मन होते, हमारे शरीर में आत्मा के साथ 10-20 मन होते, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी 10-20 होते, तो क्या करते, वो 20 इंद्रियों के साथ संपर्क कर देते, वो 20 इंद्रियों के साथ संपर्क कर लेते, और उधर देख भी रहे हैं, शब्द भी कर सुन भी रहे हैं, स्पर्श भी, रूप रस गंध। तो इसलिए ये कहा गया है कि मन एक के साथ एक समय में एक इंद्रिय के साथ संपर्क करता है, वह फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है। पहले ऐसा समझ लीजिए, आप ये मत समझिएगा कि एक साथ हम देखते हैं सुनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जिस समय एक इंद्रिय के साथ होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो उस इंद्रिय के साथ संपर्क करेगा, उसको ग्रहण करेगा, फिर इसीलिए थोड़ा सा जो समय लगता है वो भले ही करोड़ों सेकेंड्स के भाग के रूप में हो, लेकिन वो उस समय एक ही इंद्रिय के साथ ये संपर्क करेगा। मन का ये गुण है, तो अणुत्व है और एकत्व है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलिए, सब यो समझते जाइए और इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा और ये इसका अर्थ समझिएगा। ठीक है, तो अब मन के विषय क्या है? अब ये देखिए मन के क्या है कार्य, देखिए अब ये हम लोगों ने उसको मस्तिष्क में माना है, वो तो अलग पॉइंट है, हम आगे हम लोग करेंगे। इसका क्या है, चिंत्यम, मन के कार्य क्या है, मन के विषय जो है, चिंत्य विषय क्या है, मन के चिंत्यम विचार्यम मुह्यम च ध्येयम संकल्प्य मेव च संकल्पम एव च यत् किंचित मनसो गेयम तत्सर्वम ह्यार्थ संज्ञकम। मन का विषय क्या है, चिंतन करने योग्य, मतलब चिंतन क्या है, तो चिंतन मनन जिसमें करते हैं कि कोई हम विषय है उसको चिंतन करते हैं, उसको विचार करते हैं, ये चिंतन हो गया। तो चिंतन ध्यान मनन करने योग्य जो विषय है उनका चिंतन होता है। दूसरा क्या है, विचार्य, विचार्य माने विचारी का अर्थ क्या है कि विषय, विशेष रूप से क्या है, विचार्य जो है विचार करना, विचार करना, विचारने योग्य विषय कौन से हैं कि हम सामान्यतः आहार विहार के संबंध में, कि हमको क्या भोजन करना चाहिए, इसके संबंध में अधिक यूज किया गया है कि हमको क्या भोजन करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कि ये इस समय पीना चाहिए, इस समय ये खाना चाहिए, तो ये विचार हुए। उसी तरह गर्मी में क्या सर्दी जगह पे जाना चाहिए या सर्दी में गर्म स्थानों पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं विचार करते ना कि सर्दी में सर्दी जगह पे चले जाए। तो ये जो विचार है आहार विहार, विहार माने मूवमेंट, कहीं जाना,
तो वो आहार और विहार के संदर्भ में इसको जो विचारणीय विषय हो उन पर विचार, उसका है विचार। वितर्क क्या है? तर्क के माध्यम से हम कोई काम करना है तो हम कहते हैं कि अगर मैं इस समय, मान लीजिए आपको बैंक जाना है, तो आप तुरंत तर्क करते हैं कि मैं अगर 1 बजे जाऊंगा तो 1:30 बजे से और 1:30 बजे पहुंचूंगा और 3 बजे बैंक बंद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि 2 घंटे जो लंच के हैं तो मैं उसमें जा करके क्या करूंगा, तो आप इस पर तर्क करते हैं। वितर्क माने तर्कपूर्ण एक दृष्टिकोण रखते हैं कि मैं इसमें बैंक जाऊंगा तो मैं खाली हो जाऊंगा उस समय, तो आप उसके पहले जाना चाहते हैं या उसके बाद जाना चाहते हैं। तो ये जो तर्क है वो वितर्क के रूप में ये होता है। फिर ध्येय क्या है? ध्येय माने हुआ कि जो आप कंसंट्रेट होइए, आप कंसंट्रेट होकर के और कोई विषय आपने जो चुना है कि मैं आज पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं पढ़ करके ये काम करूंगा, या मैं इस रिजल्ट को पाना चाहता हूं, ठीक है, तो ये आपका ध्येय है। तो उस ध्येय विषय विशेष के संबंध में जो आप सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो कर्म करते हैं, वो आपका ध्येय है। संकल्प क्या है? अब संकल्प में आपने कहा कि मन का ये यही संकल्प प्रधान कर्म है, इसीलिए हम लोगों ने संकल्प इसकी ऊर्जा रखी। याद करिएगा, मन की ऊर्जा संकल्प है ना, हम लोगों ने वहां रखा है। तो जो कोई भी विचारणीय विषय है, हम लोग कोई भी विचारणीय विषय है, उनको ये सोचना, संकल्प में क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि हम इस चिकित्सा को, मान लीजिए हम एक संकल्प करते हैं कि इस चिकित्सा को हम जब ग्रहण कर लेंगे तो हम कल्याण करेंगे, या हम चिकित्सा करेंगे, या हम रोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो संकल्प है, विचारणीय विषय है, इसके संबंध में जो आप सोचते हैं और कोई उद्देश्य बनाते हैं, वो आपका संकल्प है। ठीक, फिर ये तो मन के है। इसके अतिरिक्त देखिए मन का पावरफुल क्यों है? यद किंचित मनसो गेयम, जो कुछ भी मन से जाना जा सकता है। कैसे? इंद्रिय कंट्रोल में किसके हैं? मन के। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस, गंध, सब उसके कंट्रोल में। तो मन से तो सभी, जो भी जगत की, जो भी संसार की, जो भी बाह्य संसार की, जो बाहरी संसार होगा कोई भी होगा, उस संसार ब्रह्मांड सबके बारे में जो कुछ भी ज्ञान जानकारी होगी वो इन्हीं पंचेंद्रियों के साथ होगी ना। ये पंचेंद्रिय तो ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं के माध्यम से तो हम कोई, यही विषय है, यही हमारे जिनको बोलते हैं कि ये इन विषयों पर, इंद्रिय के विषय यही है, शब्द, स्पर्श, रूप, इन्हीं के माध्यम से तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो कुछ भी मन से जाना जा सकता है वह सब मन का विषय है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है कि यह ही है आत्मा, इसके माध्यम से सब ग्रहण करती है। ठीक, अब हो गया ये समस्त कार्य हो के। फिर अब हम लोगों ने इसमें देखा क्या कि हम लोगों ने यहाँ मॉडर्न साइंस में क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा, बीएचबी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग वहां पढ़ते हैं कि अभी ब्रेन आप लोग पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में, तो कहेंगे भाई क्या है ब्रेन, कहाँ पर है, तो ब्रेन के बारे में समझेंगे। फिर उसमें ब्रेन में हाइपोथैलेमस आएगा, लिम्बिक सिस्टम आएगा। लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने मन के साथ रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? अब उसके देखिए विचार का, देखिए अब देखा ऊपर, विचार करने योग्य जो भी चीज, मन, लिम्बिक सिस्टम वही कर रहा है। लिम्बिक सिस्टम विचार, भावनाओं, इस मेमोरी, इन सब के बारे में लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है। और क्योंकि सिस्टम कहा गया है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बीएचबी में पढ़ा है, मानव शरीर विज्ञान में, कि पहले सबसे छोटा सेल है और सेल के बाद कई सेल मिलकर के एक टिश्यू की रचना करते हैं, फिर कई टिश्यू रचना करते हैं एक ऑर्गन की, और कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम की रचना करते हैं, और जब कई सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारा शरीर संपूर्ण हो जाता है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम कहा, यानी ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन इज ए होल सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम में क्या है, बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स हैं ब्रेन के जो लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं। ऐसे 9 सिस्टम है, ऐसे 9 पार्ट्स हैं जिनको लिम्बिक सिस्टम कहा गया। उसका चीफ कौन है? चीफ हाइपोथैलेमस है, थैलेमस भी है, इपीथैलेमस भी है, एमाइगडेला भी है, कई, मतलब उसमें 9 है, एमाइगडेला भी है, और हिप्पोकैम्पस भी है। हिप्पोकैम्पस आपको जो शॉर्ट मेमोरी, आपकी तत्काल जो मेमोरी है, इसको हिप्पोकैम्पस याद रखता है। तो इसीलिए एजिंग प्रोसेस में आपको जो शॉर्ट मेमोरी है वो आपको हिप्पोकैम्पस प्रभावित हुआ
और उसने जो है शॉर्ट मेमोरी को खत्म कर दिया। आप तुरंत भूल जाते हैं कि मैंने अभी एक आधे घंटे पहले क्या काम किया था। आपको 10 साल पहले की बात याद है, लेकिन आधे घंटे पहले बात भूल जाते हैं। तो ये जो है ये हिप्पोकैम्पस का हुआ है। तो ये सारे जो है जो लिम्बिक सिस्टम को रखा गया फिंगर नंबर 8 में, कफ जॉइंट में, और वहां रखा गया लिम्बिक सिस्टम, ओपन मिड ब्रेन को रख दिया गया। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इसको कहा। फिर और क्या है, मन के लक्षण क्या है? अब देखिए सब लक्षण समझ लीजिए। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एवच। ठीक है, अब यहां से केवल इतनी और पढ़िएगा पे कि मन क्या करता है। मन अपने इंद्रियों से, अपने अपने उनके इंद्रियों से संपर्क करता है, और इंद्रियां क्या है, अपने अपने विषयों से संपर्क करती है। वही तो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो जब इंद्रियों का, मन का इंद्रियों और इंद्रियों की विषयों, पहले इंद्रिय से संपर्क करेगा कि भाई बताइए, फिर वो इंद्रियां अपने विषयों, विषय माने शब्द स्पर्श रूप, मान लीजिए आंख से है तो उनका रूप, तो रूप से जब सन्निकर्ष, यहाँ शब्द आया है, बहुत बढ़िया शब्द है, सन्निकर्ष है, संयोग है, ऐसा सन्निकर्ष है, वो उससे अटैच होना है, उसको उस सन्निकर्ष संयोग होना, अटैच होना है। और जब तक ये अटैचमेंट, अगर विषयों से इंद्रियों ने संपर्क नहीं किया तो, और या इंद्रियों ने अपने मन से संपर्क नहीं किया, तो ज्ञान नहीं हो पाएगी। क्योंकि आत्मा को कौन बताता है? आत्मा तो इधर है। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है, अभी तो बंद, अभी आवाज आ रही है। वो थोड़ा सा वो हो गया है, चलिए ये भी बंद करते हैं, उसको भी थोड़ा बंद करते हैं, ये होने लगेगा। तो अब, हाँ, तो अब क्या है, इंद्रियां जब, अब मन आत्मा इधर है, उसके बीच में मन, फिर इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। तो जब इन सबका, चारों का सन्निकर्ष होता है, यानी संयोग होता है, तब क्या है, तब आपको ज्ञान प्राप्त होती है, तब आपको ज्ञान होता है कि ये क्या चीज है। आपने देखा ये हाथी है, तो जब तक हाथी दृश्य आंखों का देखने, आंखों ने जब तक रूप जो तन्मात्रा है उसको नहीं संपर्क किया, तब तक हाथी का ज्ञान आत्मा को नहीं हो, क्योंकि आत्मा को तो मन के माध्यम से होना है, और मन को इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से माध्यम से होना है। तो जब ये हो गया तब ज्ञान, तब हम लोग को ज्ञान प्राप्ति होती है, इसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से ज्ञानस्य भाव भाव एवचा। सर तो स्क्रीन ज्ञान शेयर का, नहीं है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं होगी, लेकिन वो ठीक, अभी लाइट चली गई तो उसमें वो अभी ठीक वही है, खोला हुआ था ना, उसमें ठीक भी सर, 2 मिनट में आ जाएगी, उसमें आ ठीक ठीक। जाएगी। तो उसका क्या, भाव और अभाव, उसका क्या, जो इंद्रियां देख रही हैं, वो जब कोई चीज दिखाई पड़ेगी तो देखेंगे, तो ये ज्ञान है, भाव है। और जब ये नहीं दिखाई पड़े, कोई अगर नहीं होगा तो अभाव है। तो यानी मन क्या होता है, मन को ही कहा गया कि ज्ञानस्य भाव भाव एवच। वो जो है भाव और अभाव दोनों उसी इंद्रियों से होता है। अगर कान आपके सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोलाहल हो रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, तो कान सुन रहा है। और जब कोलाहल नहीं हो रहा, शांति है, तब भी तो कान सुन रहा है। यानी एक कोलाहल का भाव और उसका अभाव दोनों कानों से आप सुन सकते हैं। तो उसी तरह दृश्यमान जगत में कोई भी चीज जो देखी जा सकती है, जब वो नहीं होगी तो अभाव होगा। तो इसलिए यही कहा गया है कि ज्ञानस्य भाव भाव एवचा। अभाव ज्ञानस्य अभावो भाव एवचा, ये सूत्र ज्ञानस्य प्लस अभावो भाव एवचा।
तो लक्षण मनसो, ये मन के लक्षण है कि उसका ज्ञान का होना और ज्ञान का न होना दोनों मन के लक्षण है। ठीक, अब मन, अब वो आगे पढ़िए, मन बड़ा चंचल है। मन जो है बड़ा चंचल है, उसकी गति सबसे अधिक है ना, फ्रैक्शन ऑफ, मतलब सेकंड्स के करोड़ों का अरबों भाग से कम में भी कहीं भी पहुंच सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हम ही कह रहे हैं, ये आधुनिक विज्ञान भी कहेगा। हम आपको 2 तारीख को बताएंगे कि 2 तारीख को जो लेक्चर है उसमें यही बात रहेगा, उसमें बताएंगे कि ये हम कह नहीं कह रहे, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि यही बात है। तो उसमें तो वायु के समान, वायु से अधिक गतिशील है। वायु तो बहुत उसकी लिमिटेड सीमा है, 150 किलोमीटर प्रति आवर होगी, 200 होगी, 300 होगी, 350 होगी, 400 होगी, उसका तो लिमिट है। लेकिन मन की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो मन को क्या है, मन को यहाँ पर हम लोग अतीन्द्रिय भी कहते हैं, क्योंकि मन इंद्रियों के साथ संपर्क करता है। उसको करण माने इंद्रियां होती हैं और अंतःकरण माने मन होता है। और मन को अतीन्द्रिय भी कहा जाता है, अतीन्द्रिय, क्योंकि वो अंदर है, वो अंदर है। तो अंतःकरण की जो अतीन्द्रिय है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो इंद्रिय है, तो वो उसको मन को अतीन्द्रिय भी कहते हैं, मन को अंतःकरण भी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि अंतःकरण में ये आवाज आई, तो वो इसका मतलब कि मन की आवाज। ठीक, अब इसको हम लोग देखें कि उन्होंने कहा कि जब ये देखिए वहीं यहाँ पर वही है कि कर्म जो है, जब कर्म अब क्या है, आत्मा के सबसे करीब है इसका, और आत्मा से पूरा संपर्क किया हुआ है इसमें। आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। अभी आवाज आ रही है सही। शेयर करना होगा जी। सर, अगर जैसे मन कंट्रोलर है सभी का, तो फिर पंच महाभूतों में जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए अपने हाथ में नमनेश है, तब हम उसको मन को भी टोन करना चाहिए ना। तो हम लोग ब्रेन का ट्रीटमेंट करते तो हैं, हम लोग ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ब्रेन फिंगर, लेकिन मन का सर 8 है ना, 8। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मन और आत्मा, हमने बात कहा कि मन और आत्मा बहुत करीबी है, इसीलिए हम लोग उसको देखिए, हम लोग चाइनीज, आयुर्वेदिक और बीएचबी तीनों पढ़ रहे हैं। हम लोग 8 में कहीं टोन करते हैं। जब कभी 8 का आपको लगता है, अभी देखिए प्रमाण आएगा कि जब कभी आपको लगता है कि आपका मन खुद परेशान हो रहा है, तो मन को हम लोग टोन कर देते हैं। और अगर आप 8 नंबर की उंगली में हमेशा मिडिल फिंगर में अगर मेथी बांधते हैं, तो इसका मतलब कि मन को आप हमेशा धीरे धीरे टोन कर रहे हैं। ठीक, ये करते हैं हम लोग, ऐसा मत सोचिए कि नहीं करते हैं। 7 से 8 टोन इसीलिए हम करते हैं कि मन कभी कभी क्या होता है, मन कंट्रोल, मन स्वयं अगर परेशानी में हो तब क्या होगा, तो उसको वायु भगाएगी, उसको दिशा भगाएगी। तो हम लोग उसी में, आपको नींद नहीं आएगी, मन भागेगा, मन भागता है ना, मन सर रात में सोते समय अगर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में और तब नींद आती है देर से, तो सर फिर किस किस फिंगर पे ट्रीटमेंट करें? सही है, फोर्थ मिडिल फिंगर दिशा। देखिए हम लोग जो बताते हैं वो तो या तो फिंगर नंबर इसमें, और या हम लोग कहते थे कि 7 8, हम लोग कहा था ना कल 7 से 8 टोन कलर में कल बताया था, कल आपने ज्वाइन कल बताया था। तो वही 7 से 8 टोन वही तो है कि देखिए दिशा पराभौतिक वायु है, तो दिशा भी भगाती है।
सर जैसे किसी को बहुत नींद आती रहती, कैसे आवाज चलेगी? आ रही थी भाई, आवाज आ रही है? सर हाँ आवाज सर, आ हाँ रही है। सर आ रही है, अभी आ रही। आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है। आवाज आ रही कि नहीं? मेरी वॉइस क्लियर है? आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो बस हम पढ़ते जाए, वो थोड़ा लाइट, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लाइट जा रही आ रही है, ठीक है। तो हम लोग वही कहते हैं, जब कभी सर 7 सेडेट और 8 टोन कितनी देर पहले लगाना चाहिए सोने के? कभी जैसे 9 o'clock जा रहे हैं तो क्या बहुत पहले से लगा के रखना चाहिए सर? नाइट में जैसे कलर का इफेक्टनेस बताते कम हो जाता है। और लोग अपने म्यूट करें, और लोग अपने म्यूट कर लें, ठीक है। हम लोग आप उसको पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, कि जब इंद्रियों के माध्यम से, यहाँ पढ़िए, इंद्रियों के माध्यम से उनके महाभूत और आत्मा के निकटतम होने के कारण चेतना के पुंज आत्मा से इसका सीधा संयोग है। आत्मा के बिना मन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, और ना मन के बिना आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो अगर कभी इनसे संयोग न होने पर, और मन जो है स्वयं कहीं, मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का अभाव हुआ, तो कभी आपको तमाम चिंताएं जो आती हैं, दुश्चिंताएं हैं, तो वो मन को भगाने की बात है, वो मन को दिशा भगाती है, वायु भगाती है। तो ये मानसिक रोग पैदा होते हैं। मानसिक रोग के कारण और भी है तमाम, आचार विचार वगैरह है, तो ये इसका साइकोथेरेपी करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, इसकी संख्या 8वीं है, फिंगर नंबर 8 है। तो अगर कभी हम लोग का होता है तो हम लोग 8वें नंबर पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। क्यों? अभी हम लोग आगे पढ़े कि इंद्रियां जो है, आपने कहा ना इंद्रियों से, अभी आप प्रश्न आया था, इंद्रियों से आप मन संग्रहित करता, क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। अगर इंद्रियां ही खराब चीजें देख रही हो तो मन, इसका मतलब मन कंट्रोल में नहीं है। इसको बोलते हैं कि मन, यानी मन कमजोर है, इंद्रियां प्रबल है। यही तो कारण हुआ, क्योंकि या तो बुद्धि आपकी, उसमें मन के बाद मन में अहंकार और बुद्धि पैदा होते हैं। तो अगर बुद्धि आपकी कंट्रोल नहीं है, या बुद्धि कमजोर है, और अहंकार या अन्य तत्व आपके वो है, और इंद्रियां अपने मन की हो गई, अपने वश की, मतलब वश की नहीं हुई, तो वह क्या करती हैं, वो जो चीज असात इंद्रिया संयोग होता है, जिसकी वजह से मन पर भी उसका असर पड़ता है। और मन कभी क्या होता है, कभी कभी डिप्रेशन में जाता है, और कभी हाइपर हो जाता है। दोनों चीजें होती हैं। तो क्यों? डरावने अश्लील हिंसक दृश्यों को देखने से मन की स्थिति खराब हो जाती है। तो हमको मन को टोन करना है, ठीक है। मन को टोन कर देंगे, तो मन जब टोन करेंगे, दिशा को सिलेक्ट करेंगे, वायु को सिलेक्ट कर देंगे, तो मन की ताकत थोड़ा बढ़ेगी। तो ये हम लोगों का हमेशा फिंगर नंबर 8 है। आप किसी ऑर्गन में माने जाना चाहते हैं, जैसे अभी कहा था, मान लीजिए आपको लगता है कि ये ऑर्गन बहुत वो है, और ये ऑर्गन मन की वजह से परेशान है, मन की वजह से ही वो है, तो आप उस ऑर्गन की 8वें नंबर की जो फिंगर है, 8वें नंबर का जो मेरिडियन है, चाहे एलवीएम, चाहे लॉन्ग और वर्टिकल मेरिडियन में चाहे जाइए, चाहे हॉरिजॉन्टल में जाइए, और 8 को टोन कर दीजिए, 2 7 को सिलेक्ट कर दीजिए। तो डिप्रेशन का भी वो होगा। हाइपर होगा तो मन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अहंकार का भाव हो तो मन को कभी कभी आप सिलेक्ट भी करके देखिए। अगर आपके अंदर, आप खुद तो आदमी समझ नहीं पाता कि अहंकारी है, अहंकार तो दूसरे को मालूम पड़ता है। मुझे अहंकार नहीं मालूम पड़ेगा अपना, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अहंकारी हूं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आए भी, तो बिना उसके बताए मन को सिलेक्ट कर दीजिए, या मन के उसमें एटलीस्ट मिडिल फिंगर में आप उसको मेथी बांध दीजिए, और नहीं तो कर सके तो मन को सिलेक्ट कर दे, 1 नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 8 वर्टिकल को, या जैसे मान लीजिए गाल ब्लैडर में ही बहुत गुस्से वाला भी है और भी है, तो गाल ब्लैडर में ही या लीवर की मेरिडियन में जाकर के 8 नंबर की मेरिडियन में जाइए, उसके मेरिडियन में जाइए, और 8 मेरिडियन में जाकर के 8 नंबर सिलेक्ट कर दीजिए। ये कर सकते हैं, क्योंकि तब अहंकार उसका दूर होगा, तो वो बात कहना भूल जाएगा, ठीक। तो ये सब तमाम एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स पढ़िए, हम तो फिर बताते चल रहे हैं कि क्या हुआ है। क्यों? अब जो बात आ रही थी, देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर कभी 8 को टोनिफाई करना हो तो वायु दिशा को सिलेक्ट करिए, और 7 को ठीक करिए। गाल ब्लैडर में
गॉल ब्लैडर ज्वाइंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? चाइनीज जीबी, यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं गॉल ब्लैडर, वहां मतलब उसमें जो ज्वाइंट कहा गया कि सर का ताज है, वहां कहा गया है, हम लोगों ने नहीं कहा। तो वहां गॉल ब्लैडर ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, सर की वजह से मन मन जो है निवास स्थान यही है, तो उन निवास स्थान की वजह से हम गॉल ब्लैडर को ज्वाइंट में ट्रीटमेंट देते हैं। क्या करते हैं? 2 सीडेट 7 सीडेट 8 टोन, ये कर दीजिए। अनिद्रा में भी यही करिए। 2 गॉल ब्लैडर ज्वाइंट में 2 सीडेट 7 सीडेट 8 टोन, यहां करना हो तो 7 8 दोनों, 2 7 यहां भी कर सकते हैं, 2 इधर आएगा और 7 इधर आएगा, 7 8 सीडेट और 2 भी सीडेट कर दीजिए। तो 2 वायु है, वायु का सीडेशन क्या होगा हमारे यहाँ कलर में? वायु का अगली क्या है? वायु की अगली क्या है? आकाश, कलर बोल रहे वायु, हैं सर। नीला नीला। हाँ कलर, हाँ हल्का नीला। अब हम लोग हल्का नीला पे आ गए, हल्का नीला पे आ गए, तो हल्का नीला है ना, तो 2 सीडेट माने हल्का नीला लगा दीजिए। तो 2 में 2 की जगह पर हल्का नीला, और 7 और 8 में हम लोगों ने कल बताया था बैंगनी, वो अरे गुलाबी, पिंक। मन गुलाबी, मन का कलर गुलाबी है, मन को गुलाबी होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर उपचार दिया। अब देखिए मानसिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सात्विक 7 प्रकार की होती है, ये मन की प्रकृतियां हैं। जो सात्विक सबसे बढ़िया, राजसिक और तामसिक उससे कम, 6 प्रकार की ये, और 3 प्रकार की तामसिक। तो 7 और 6 13 और 3 16 मानसिक वो है। तो ब्रह्म सत्व, ये पढ़िएगा, पढ़ने के लिए है। ब्रह्म सत्व, ये आर्ष सत्व, ये ऐन्द्र सत्व, ये याम्य सत्व, और ये आपका वारुण सत्व, कौबेर सत्व, गांधर्व सत्व, ये आपके 7 जो है ये सत्व गुण के वाले हैं। तो इनमें सब पढ़िएगा। दूसरा राजसिक, ये 6 कही गई है। आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पैशाच सत्व, क्या है, सात्व सत्व, सांप्र सत्व, और प्रेत सत्व, और शाकुन सत्व, ये, और 3 तामसिक है, पार्श्व सत्व और मात्स्य सत्व और वानस्पत सत्व। अब ये तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ये माने कि हम लोग तामसी हैं या हम लोग राजसिक हैं। जैसे जैसे मन जो है जो काम करता है, वो कभी अगर जो गुण प्रभावी अधिक है आपके जीवन में, वो आपका गुण है। अगर राजसी अधिक है तो राजसी, अगर तामसिक अधिक है तो तामसी, और अगर आपका सात्विक अधिक है तो सात्विक भी। ऐसा नहीं है कि ये 100% हो, कोई आवश्यक नहीं है। तो स्थिति के अनुसार भी प्रकृति बदलती है। कैसे? जब धर्म का चिंतन करते हैं तो आप धार्मिक होते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ धार्मिक भी लिखा होगा। तो वो धार्मिक जब धर्म का करते हैं तो आप एक समय 24 घंटे में जिसमें धर्म का आचरण कर रहे हैं और धर्म का चिंतन कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। जिस समय आप हिंसा की बात कर रहे हैं तो उसमें हिंसक हैं। जिसमें आप और कामों कर रहे हैं उसमें आप दूसरे हैं। तो ऐसे आधार पर भी हम लोग उसको अपनी प्रकृति को मान सकते हैं। और यही मानसिक रोगों के ये सब लक्षण है कि सत्य प्रकृति जितने लोग होंगे वो कम बीमार होंगे, और जो दूसरे प्रकृति वाले होंगे, राजसिक तामसिक आदि बीमार होंगे। तो हम लोग इस पर बहुत अधिक चिकित्सा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता है। और किसी की बात हम 6 महीना तो उसको स्टडी करेंगे नहीं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का है कि तामसिक का है कि राजसिक का है। तो इसलिए हम लोग उसको बहुत नहीं कर पाते। लेकिन ये चिकित्सा भी अगर की जाए तो ये बहुत अधिक लाभकारी है ये, लेकिन ये समय मांगती है। ठीक है, हम मन के कर्मों की बात हम करें। इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसा स्वस्थ निग्रह ऊहो विचारस्य ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। अब देखिए इंद्रिय का अभिग्रहण, मन के काम क्या है? इंद्रिय का अभिग्रहण करना माने चारों तरफ से घेर लेना इंद्रिय को, कि भैया कहीं बच के जाओ नहीं, हमको ये सूचना दे के जाओ। ये कंसेप्ट है इंद्रिय का अभिग्रहण। स्वयं और उस विषय के ज्ञान के लिए स्वयं अपना निग्रह, स्वयं भी तो कंसेप्ट करना। ऐसा नहीं कि आप मन कहे कि हम तो इधर घूमते रहेंगे और काम करना, उसको भी अपना निग्रह करना है। कोई और विचार वही मन के कर्म है, और इसके आगे बुद्धि, इसके आगे काम बुद्धि के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यदि एक देखिए
अब यहाँ पढ़िए, मन का अद्भुत अद्भुत कर्म है इंद्रियों को वश में करना। एक भी इंद्रिय चंचल है तो मनुष्य रोगी हो जाएगा। क्यों? और मानसिक और भौतिक दोनों। अब इंद्रिय निग्रह का अर्थ समझ लीजिए, जो इंद्रिया विग्रह, जो ये शब्द है इंद्रिया विग्रह, जिस काल में जिस इंद्रिय के साथ व्यापार की आपको कांटेक्ट करने की, सन्निकर्ष करने की इच्छा हो, उस काल में मन उस इंद्रिय का चारों ओर से घेर लेता है और उसका ज्ञान प्राप्त करता है। इसको इंद्रिय अभिग्रह बोलते हैं। अब इसके और भी एक मान्य है। अगर मान लीजिए, हमने कहा था कि मन अणुत्व है और मन एकत्व है, तो अगर मन ने एक समय में किस इंद्रिय विशेष के साथ संपर्क किया, मेरी आवाज आ रही है ना तिवारी जी? यस सर। आवाज आ रही है। हाँ, तो अगर मन ने किसी समय में किसी इंद्रिय विशेष के साथ संपर्क स्थापित किया, तो बाद में क्या है, अगर वो बाद में उस इंद्रिय के साथ नहीं संपर्क करना चाहती और दूसरे इंद्रिय के साथ करना चाहते हैं, तो ये भी उससे निवृत्ति का योग है, वो भी इंद्रिय का अभिग्रह है, क्योंकि जिसमें भाव है वही अभाव करेगा। आत्मा हम लोग तिवारी जी 7:40 तक के 7:45 तक बोलिए, पहले बता दीजिए। 7:40 में खत्म कर दीजिए सर, ठीक, क्योंकि आज वो आत्मा आज दिक्कत भी है, विजुअल नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अलग लग रहा है। ये भी हो रहा जी, आई क्या आई? आपका प्रेजेंटेशन तो नहीं दिख रहा है ना? हाँ, लाइट आई तो उसको, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर। आत्मा सर, अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। ठीक, तो आत्मा, अब आत्मा पढ़े, शरीरम ही गते तस्मिन शून्यागारम चेतनम अपंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वम गतमुच्यते। आत्मा जैसे शरीर से निकल जाती है तो पूरा घर उसी तरह हो, पूरा शरीर उसी तरह हो जाता है जैसे गृह स्वामी चला गया। तो फिर क्या रह जाता है? फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उस समय क्या है, उसमें जो उनकी तन्मात्राएं हैं वो उसमें मिल चुकी होती हैं, तो तन्मात्राएं नहीं रहती। तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं रहते, वो सब चले जाते हैं किसमें? यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में रह जाते हैं। तो ये जो है इसी को पंचत्व में प्राप्त होना कहते हैं, ये उसका हुआ। ठीक, इसी को ब्रह्मलीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पंचत्व क्या है, जैसे ही ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हटते हैं तो ये अल्टीमेटली इसमें जो आपका अहंकार तत्व है, सारा तत्व अहंकार तत्व है, ये सारे अहंकार तत्व में कन्वर्ट होते हैं। अहंकार तत्व बुद्धि तत्व में होता है और बुद्धि तत्व प्रकृति में लीन हो जाती है। और इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि आत्मा तो अलग हो गई, वो चली गई कहीं और, वो ब्रह्मलीन उसको बोल देते हैं हम लोग। और वो जो है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं ब्रह्मलीन हुई है, लेकिन हम लोग ब्रह्मलीन बोलते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुबंध, वहां से देखिए शरीर इंद्रिय सत्ता, आवाज फिर से चली गई सर। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बाय द वे, पूरा डिस्टर्बेंस हो, उसको बंद कर लो। हाँ कर दिया। आज बड़ा डिस्टर्बेंस है। चलिए, वो फिर शेयर होना बंद हो गया ना? हाँ तो कोई बात नहीं ना सर, ये कल आत्मा वाला कल करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल 10 मिनट ज्यादा कर लेंगे।
टुमारो नेवर कम्स। कल दूसरे नहीं, क्लासेस एक्चुअली आप भी परेशान हो रहे हैं ना, इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं हूँ, मुझे परेशान इसलिए कि वो कोर्स नहीं पूरा हो रहा। तो हम जितना बता रहे हैं उतना आप लोग, आप ऊपर किताबें अगर हो तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो ये उसको ब्रह्मलीन। अब आत्मा जब तक अनुबंध के साथ है, और अनुबंध किस्सा है उन शरीरों से अनुबंध है जिसका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, तब तक आत्मा उन सब शरीरों के भोग को भोगेगी और उसके बाद ही तब ब्रह्मलीन हो पाएगी। जब तक सत्व गुण नहीं प्राप्त होगा तब तक आत्मा जन्म बंधन के से मुक्ति नहीं पा पाएगी, और उसके बाद जब होगी तब ब्रह्मलीन होगी। ये कंसेप्ट है। तो ये गीता की, पहले और समझ लीजिए, हम लोग गीता की आत्मा से भिन्न आत्मा की बात कर रहे हैं। हम लोग गीता की आत्मा नहीं है, हमारी आत्मा द्रव्य है। हम द्रव्य का अर्थ हमने कल बताया था आपको कि वहां तो तमाम उन्होंने कहा था कि न जायते मृते व कदाचिन और नायम भूता भविता व न भूया अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो वहां तो हम लोग तमाम कहे कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय और नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नमानि दे। और देही नित्य, मतलब हमारा वहां तो कंसेप्ट पूरा यही था, कुछ नहीं। या एनम वेति हंतारम और यशनम मनते हतम उभौ तब न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। नहीं तो आत्मा किसी को मारती है ना, कोई मार सकता है इसको। तो वहां पर वहां आत्मा दूसरी आत्मा है, गीता की आत्मा। हमारी आत्मा द्रव्य है। हम द्रव्य किसलिए कह रहे हैं कि हमने क्या परमाणु को देखा है, हमने क्या अणु को देखा है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा है, हमने प्रोटॉन्स को देखा है, हमने और कोई एलिमेंट्स को देखा जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमने किससे देखा? किसी माइक्रोस्कोप से देखा। तो ये जो देखा, या ब्रह्मांड में सारी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं, टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं। और वो जो हाई उसका क्या कहते हैं, एनर्जी वाला टेलीस्कोप लेते हैं तो अभी हम देख पाते हैं। उसी तरह माइक्रोस्कोप हाई एनर्जी वाला लेते हैं तब हम देख पाते हैं। तो आप किसी दिन आत्मा सूक्ष्मतम है, उसका एक कोई अंश है, जिस दिन हम लोग देख पाएंगे, कोई बना लेंगे माइक्रोस्कोप, हम लोग आत्मा को देख पाएंगे। इसलिए हमारी आत्मा जो है, हमारी जो तरह की आत्मा है या हमारी आयुर्वेद की आत्मा है, वो उससे भिन्न है। ठीक, जैसे अब आकाश, अगर आकाश में क्या है, आकाश था, देखिए आकाश विस्तार अधिक था, लेकिन क्रियाशीलता क्या थी, बहुत कम थी। लेकिन आत्मा में क्या है, आत्मा की क्रियाशीलता सर्वाधिक है और विस्तार बिल्कुल शून्य है। वायु भी अधिक है, लेकिन वायु में तो हमारे यहाँ आत्मा को क्या कहा गया, इस रूप में कहा गया कि जैसे एक तालाब में या नदी के जल में आप खड़े हो जाएं और सूर्य दिखाई पड़ रहा हो, तो सूर्य क्या है, सूर्य क्या करेगा, सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। वैसे आत्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है, और इसीलिए परमात्मा के अंश के रूप में इसको माना गया है। तो ज्ञान का आश्रय आत्मा है। यहाँ आगे लिखा होगा इसमें कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का आश्रय स्थल आत्मा है। आत्मा में ही सारा ज्ञान आता है। मन में आया और मन से फिर आत्मा में कन्वर्ट हो गया, आत्मा में चला गया, और आत्मा का वो ज्ञान का निवास स्थल आत्मा है। अब क्या है, आत्मा परमात्मा के रूप में है और हमारे जीवात्मा के रूप में है। और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो हम जब कहते हैं कि शरीर जो हमारा काम कर रहा है, वो आत्मा भी कर रही है, वो सेल भी कर रहा है। तो अगर सेल में को जब तक आत्मा नहीं होगी, कोई चाहे उसको सेल की आत्मा बोले, कोशात्मा बोले, कुछ बोल दें, वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक फंक्शन कैसे कर पाएगी। वो सारा फंक्शन करती, जो आप करते हैं वही वो करती है। 506 जो आपके गुण है, जो आपके शरीर के गुण है, कि आप सिक्रेशन करेंगे, आप एक्सक्रीशन करेंगे, आप मेटाबॉलिज्म करेंगे, वो सब उसके पास होता है, वो सेल। तो सेल में कोशात्मा, इसलिए जब चेतना के केंद्रों में, जब चेतना के केंद्रों में कोई भी परिवर्तन, जब हम लोग चेतना के, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम इस उंगली में, मेरी उंगली दिखाई पड़ रही ना,
नहीं दिखाई दे रही? शेयरिंग नहीं हो रही क्या? आपकी केवल आवाज आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं है। अब दिखाई दे रहा है? यस सर, तो अभी जो दिख रहा जैसे है। मान लीजिए इस उंगली में हम कोई लगाते हैं, जब हम इस उंगली में कोई चीज लगाते हैं मैग्नेट, तो हम क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि अल्टीमेटली जो इसका आत्मा संपर्क होना है, अगर आत्मा को हम मानते हैं कि आत्मा, मन और आत्मा कहीं ब्रेन में कहीं स्थापित है, तो हम इस उंगली में जो स्पर्श करते हैं वो आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ कोश है, यहाँ सेल है, कोई यहाँ सेल है, उस सेल की आत्मा, जो सेल की आत्मा है वो अपने जीवात्मा, जो हमारे शरीर की आत्मा है, उनसे संपर्क स्थापित करती है। तो हमारा काम हो जाता है, जो हमने कहते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व, तो जो वही चीज हम लोग कहते हैं, विज्ञान में भी कहा गया है, विज्ञान भी यही कह रहा है कि जो यहाँ का स्पर्श है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है, एफरेंट नर्व के माध्यम से जो ऊपर जाती है, जिसको सेंसरी नर्व कहते हैं। इसको हम लोग चेतना कहते हैं कि हमारा इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, और उन विषयों का हमारा संपर्क आत्मा से होता है, मन के माध्यम से। वही बात वो भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, बस उन्होंने डिफरेंट रूप में कहा, हमने डिफरेंट रूप में कहा। तो जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने अल्टीमेटली मन के माध्यम से आत्मा से संपर्क स्थापित करते हैं, और हम लोग तब इसको प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग का तो मन बुद्धि, यही वाला उसका कंसेप्ट है। तो सुख दुख आदि सारे चीजें, ऐसा नहीं है कि सुख दुख आपका कोई केवल आत्मा ग्रहण करती हो, सुख दुख शरीर भी झेलता है, क्योंकि शरीर के साथ उसका अनुबंध है। तो जब तक अगर आत्मा को कष्ट है तो शरीर को भी कष्ट होगा। हम लोग इस रूप में देखें तो हमारा शरीर के कष्ट आत्मा कष्ट है, और आत्मा कष्ट शरीर के कष्ट है। तो अब आत्मा उससे अलग नहीं है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे शरीर को ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि जो हमारी गीता है, गीता के आत्मा से भिन्न हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा को जो कष्ट है वो हमारे शरीर को भी कष्ट है, और जो शरीर को कष्ट है वो हमारी आत्मा को भी कष्ट है, क्योंकि वो भी द्रव्य है। उसका चाहे कुछ भी हो, चेतन है लेकिन सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उसके पास सारे भाव वही होंगे, मनोविकार वही होंगे। ठीक है, इस रूप में हम उसको देखेंगे। और अंत में क्या होता है कि जब प्रलय होती है तो यही जो पुरुष, जिसको बोलते हैं ना पुरुष, पुरुष माने जो हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति माने ब्रह्मांड और पुरुष। तो जो प्रकृति, जो पुरुष है, यही जब उत्पत्ति काल में था तो क्या होता है? अव्यक्त, पहले उत्पत्ति काल जब सृष्टि होती है तो उत्पत्ति काल होता है, उसको कहते हैं उत्पत्ति काल सृष्टि। तो ये उस समय सारे अव्यक्त होते हैं, और अव्यक्त होकर के फिर ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनती है, उनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जब प्रलय काल होती है तो यही सारी इंद्रियां, सारे महाभूत, पंच महाभूत विलीन हो जाते हैं प्रकृति में, यानी ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में चले जाते हैं और तब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आत्मा में 09 का प्रयोग क्यों करते हैं, 0 टोन 98 क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग लाइट एनर्जी, जो आत्मा की सबसे अधिक पावरफुल एनर्जी क्या है? प्रकाश। उस प्रकाश को अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है तो उस प्रकाश को, जो उसको जीवन के लिए आवश्यक है, अगर हम इसको कम कर दें, घटा दें, तो हम लोग उसको मार देते हैं। प्रकाश के उनमें अंधकार में मर जाता है, क्योंकि सृष्टि नहीं हो पाएगी। और हम लोग जीरो माने तम को बढ़ा देते हैं, तो तम को बढ़ाने से 9 को सिलेक्ट करने से होगा। दूसरा, अगर कभी किसी, मान लीजिए लीवर या किडनी या किसी कोई डेड सम हो रही हो, किडनी का कंटेंट बढ़ जाए, 9 हो जाए, तो किडनी हमारी फिंगर नंबर 4 में है, तो किडनी में हमारी किडनी के उसमें जाएंगे हम लोग, और नवा हमारे पास होगा ना, इसमें 9th हॉरिजॉन्टल होगा, 9th वर्टिकल होगा, 9th स्पाइरल होगा। तो ये जो स्पाइरल, आवाज आ रही तिवारी जी? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो जो 9th स्पाइरल होगा, 9th वर्टिकल होगा, 9th हॉरिजॉन्टल होगा, इसमें 9th में जा करके आप 9 को टोन तो कर सकते हैं। तो क्या होगा? हम उस ऑर्गन की जो आत्मा बची हुई है उसको बचाने का प्रयास करते हैं।
ट्रीटमेंट में जब कभी ऐसा आए कि आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिनाई है, और जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की आत्मा नष्ट हो रही है, हम तो आत्मा मानेंगे, जब सारे सेल डैमेज हो रहे हैं तो आत्मा ही नष्ट हो रही है, तो वैसी दशा में हम लोग उस ऑर्गन की 9th मेरिडियन में, 9th वर्टिकल में, 9th हॉरिजॉन्टल में, 9th स्पाइरल में, किसी में 9 नंबर को टोन जरूर करना चाहिए। अन्य जो भी उपचार कर रहे हों उनके साथ करिए, लेकिन ये करिए कि क्योंकि उसकी आत्मा को हम जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ तक अभी है। तो अब क्योंकि मुझे लगता है शायद अब इतना प्रॉब्लम हो गई है, तो आगे वो एक रह गया, सर, खत्म तब रह गया फिर हम कि लोग की बताएं मृत्यु कैसी होगी? हैं? सर, तब हम लोग की मृत्यु नहीं कैसी होगी? नहीं, जीवित करने का प्रयास है वो जी तो। सर जी। वो तो चाइनीज में उन्होंने कहा हुआ था कि क्षरण जो आपका रखा हुआ है, जो पदार्थ रखा हुआ है, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो चाहे एनर्जी के रूप में हो, वो जितना है इसेंस उतना ही रहेगा। तो ऐसे ही आत्मा को भी अल्टीमेटली तो सबको होना है, कर्मों का भोग तो सबको भोगना ही है। तो उन कर्मों का भोग भोगने के लिए हम लोग कह रहे हैं भाई प्रयास तो हमारा चिकित्सा में है, तो हमारा प्रयास तो अंतिम समय तक वही रहेगा। ये हम नहीं कहते हैं कि उसमें परेशानी हो, तो अगर सुख पूर्वक जीते हुए और तब आत्मा नहीं रहे तब तो ठीक है, तो वो तो अल्टीमेटली वो तो जितने श्वास लिखे हैं उतने ही श्वास लेने हैं ना सर, वो तो ऊपर से लिखा के आए हैं हम लोग, उतने ही लेने। हाँ, अच्छी से जीना या बुरे से जीना वो हमारे ऊपर भी रहता है। बिल्कुल। तो हम लोग बस यहीं पर आप आज शुरू खत्म करते हैं, और बस ये है कि हम लोग जो चाहते हैं कि अगर ये जो वीडियो जो भी जाएगा उसको आप प्रचारित प्रसारित करिए, ताकि हमारे जो अल्टीमेटली जो हम लोग एस्पस का जो धारणा है, जो उनका सूक्त वाक्य है, जो मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको हम लोग सार्थक सिद्ध कर सके और ये विधा सबको उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, प्रणाम सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।